आपका नजरिया क्या है? हालेलुया। इसको समझना बहुत जरूरी है। आज हम एक वचन से शुरू करेंगे, यूहन्ना 5:1 से 9 के बीच में। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना 5, जॉन 5। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 5 पढ़िए मेरे बच्चे। इन बातों के पश्चात यीशु यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम गया। हाँ, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बैतहसदा कहलाता है, हाँ जी, जिसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े व सूखे अंग वाले थे। ये जल के हिलने की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतर कर जल को हिलाता था। जल के हिलते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह चाहे किसी रोग से पीड़ित क्यों न हो, चंगा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा और जाना कि वह वहाँ उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उसे उत्तर दिया, महोदय, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल के हिलाए जाते ही कुंड में उतारे। जब मैं उतरने को होता हूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना बिछौना उठा और चल फिर। आमीन, हालेलुया। इस वचन को आप समझने की कोशिश करिए। ये वचन हर एक आपके जीवन से संबंधित है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी जो 38 साल से बीमार है, 38 साल से बीमार है, और एक जगह है बैतसदा, उस तालाब के पास वो है, और वो जानता है कि उस तालाब की एक खासियत है कि वहां पर हर रोज एक स्वर्गदूत उतरता है और उस तालाब के पानी को हिलाता है। और शर्त यह है कि जब भी वो उस तालाब के पानी को हिलाता है, जो पहले उतर जाएगा वो किसी भी रोग का हो, चंगा हो जाएगा। आमीन। वो देख रहा है, वो लोगों को चंगा होते हुए देख रहा है। वो बीमार, उसके सामने कई बीमार आए होंगे, कई बीमार चंगे होके गए होंगे। 38 साल, एक आधी उम्र उसने जी ली, एक आधी उम्र, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया। सामने उसकी चंगाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने उसकी चंगाई है, लोग चंगे हो रहे हैं। स्वर्गदूत आ रहा है, वो स्वर्गदूत को देख रहा है, तालाब को देख रहा है, हिलते हुए पानी को देख रहा है, लेकिन फिर भी चंगा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्यों नहीं हो पा रहा है? हालेलुया। जैसा मैंने आपको पहला कहा, आपका नजरिया। आप चर्च को कितनी कीमत देते हैं? वचन को कितनी कीमत देते हैं? यहां बहुत से लोग कई सालों से आ रहे हैं, बहुत से लोग बीमार भी हैं, कई लोगों के घर में प्रॉब्लम्स भी हैं, और कई अरसे से हैं, और कई लोग यीशु को जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप सुधर नहीं रहे हैं, आप चंगे नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। यही चर्च है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर यीशु भी है, यहां परमेश्वर भी है, और उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा भी है। आमीन। सब कुछ है। कुछ लोग हैं जो चंगे होते हैं, कुछ लोग चंगे होते चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो चंगे नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते?
ये 38 साल का आदमी क्यों नहीं हो पा रहा है चंगा? क्योंकि इसने उसकी कीमत को नहीं समझा, इसने स्वर्गदूत की कीमत को नहीं समझा, उस तालाब की कीमत को नहीं समझा, उसने उस मौके की कीमत को नहीं समझा कि उसे मौका मिल रहा है चंगा होने का, कि भाई एक स्वर्गदूत आएगा, पानी हिलाएगा और जो उतर जाएगा वो चंगा हो जाएगा। उसे रोज एक मौका मिल रहा है। हेलो, उसे रोज एक मौका मिल रहा है, लेकिन उस मौके की कीमत को नहीं समझ रहा है वो। हमें रोज मौका मिल रहा है, हर संडे हमें मौका मिल रहा है प्रभु से मिलने का। हर संडे हमें मौका मिल रहा है परमेश्वर के पास आने का। हर संडे हमें मौका मिल रहा है वचन को सुनने का, अपनी पवित्रता को हासिल करने का। हर संडे जब जब हम यहां पर आते हैं, हमें आशीष की बारिश होनी चाहिए हमारे ऊपर, क्योंकि वचन जीवित है। हालेलुया। लेकिन वो 38 साल का आदमी चंगा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने कीमत को नहीं समझा। हम उद्धार की कीमत को नहीं समझते, हम यीशु के वचनों की कीमत को नहीं समझते, हम पवित्रता की कीमत को नहीं समझते। यस, हम किस तरीके से लेते हैं चर्च को, हम कैसे लेते हैं। यहां पर कई लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, कई बहनें हैं, सर्विस करते हैं, आप लोग धंधे भी जाते हैं। आपका मेंटली स्टेटस क्या है? अब आप एग्जाम्पल लीजिए, एक बहन को कल सुबह ऑफिस जाना है। हालेलुया। उसको ऑफिस जाना है और सुबह 9 बजे उसे ऑफिस पहुंचना है मलाड में। तो उसको रात से ही वो अपने माइंड को मेकअप कर लेगी कि मुझे सुबह 9 बजे पहुंचना है, यानी कि मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, 7 बजे जाना पड़ेगा, 7:15 बजे की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, तो 8 बजे वहां पहुंचना पड़ेगा, फिर रिक्शा मिलेगा, रिक्शे के संग में जाऊंगा और 9 बजने में 5 मिनट पर मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। ये प्लानिंग उसने एक दिन पहले कर ली। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ऑफिस में जाते ही मुझे काम करना है। मुझे क्या काम करना है? शी नोस। कल मुझे बताया गया था ये काम करना है, मुझे आज ये खत्म करना है, ये खत्म करना है, ये खत्म करना है। हालेलुया। नहीं करूंगी तो सीसीटीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, मैनेजर हैं, टीएल हैं, मेरे बॉसेस हैं, लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। मुझे ये चीज खत्म करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मुझे इंक्रीमेंट पाना है। मुझे 6 महीने के बाद, आज मुझे 20,000 मिलता है, मुझे 6 महीने के बाद 22,000 रुपए लेना है, फिर 24,000 लेना है, फिर 25,000 लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये हुआ एक पार्ट, उसने डेडिकेशन किया, उसने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया। लेकिन चर्च आने के लिए ऐसा नहीं होता है। 9:30 बजे की सभा है, हम लोग आते हैं 10:30 11 बजे। क्यों? कोई बात नहीं यार, चर्च आना है यार, चर्च ही जाना है ना। आधा घंटा लेट चले गए, 10 मिनट लेट चले गए तो क्या होगा? हम अपने आप को, माइंड को प्रिपेयर नहीं करते, एक दिन पहले प्रिपेयर नहीं करते कि मुझे चर्च जाना है यार, मुझे चर्च जाना है। अपने मन को आप मेंटेन नहीं करते, अपने मन को नहीं बनाते। मुझे कल प्रभु से मिलना है, मुझे चर्च जाना है, समय से पहुंचना है, 9:30 बजे की सभा है, मुझे पहुंचना है। कोई सोचकर नहीं आता कि मैं परमेश्वर से मिलने वाला हूं, वहां प्रभु होगा। सब लोग आ जाते हैं बिंदास, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया करते करते। कोई इस नजरिए से नहीं आता कि नहीं नहीं, आज मैं पापा से मिलूंगी, आज मैं परमेश्वर से, वहां मेरा परमेश्वर होगा, वहां मेरा यीशु होगा, वहां मेरा पवित्र आत्मा होगा।
आज जो वचन मैं सुनने वाली हूं या सुनने वाला हूं वो मेरा जीवन बदलने वाले हैं। आमीन। ये एटीट्यूड नहीं है, ये नजरिया नहीं है। इसलिए आप संसार में तो इंक्रीमेंट पा रहे हैं, लेकिन चर्च में आप एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं, एक ही क्लास में आप हैं। हालेलुया वाली क्लास, प्रेज द लॉर्ड वाली क्लास, उसी क्लास में हैं आप। क्योंकि आपको जो मिल रहा है ना वो दिख नहीं रहा है। आपको जो कलीसिया से मिल रहा है ना उसकी आप तुलना नहीं कर सकते किसी चीज से, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। आप जो वचन सुन रहे हैं, आपके मन का अंदरूनी मन शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, सामर्थ्य हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगले संडे से अगर मैं अनाउंस करूं कि साहब जो कोई 9:30 बजे आएगा उसको 1000 रुपए दिया जाएगा, उसको 1000 रुपए मिलेगा। जो 9:30 बजे आएगा उसको 1000 रुपए मिलेगा। सब 9 बजे आ जाएंगे, सब 9 बजे आ जाएंगे। 1000 रुपए में, 1000 रुपए में 9 बजे, 9 बजे। कितनी बारिश हो, कुछ भी नहीं है। खाना बनाना हो, पानी आना हो, ये आना हो, वो ना आना हो, 1000 रुपए मिल रहा है। 1000 रुपया। हमारे बच्चे, हम लोग कितने हैं? 4,000। हम लोग 4 हैं, 2 बच्चे हैं। पास्टर हम 2 बच्चे हैं। 4000। जो बच्चे नहीं भी आने वाले होंगे उनको भी ले आएंगे। चलो चलो। अरे मम्मी मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बाइबल नहीं समझ। मत समझो, बैठो, आओ। मैन, हालेलुया। इंक्रीमेंट नहीं मिल रही है आपको, वहां पर इंक्रीमेंट मिल रही है। इसलिए पहले संसार, बाद में प्रभु। हालेलुया। आप लोग, आपको पता है ये जो बाइबल है ये एक ग्रेजुएशन की किताब है। ग्रेजुएट, इससे लोग ग्रेजुएट होते हैं, पीएचडी करते हैं। समझे कि नहीं? ये बाइबल ऐसी है। अब आपको समझ नहीं आती बाइबल। अब आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आती। तो ये पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक का इसमें कोर्स है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात को समझ रहे हैं? जिसको समझ नहीं आती, जो भागते हैं कि साहब ये बाइबल मुझे समझ में नहीं आती, मुझे याद नहीं कर आती। ये जो बाइबल है ये ग्रेजुएशन का कोर्स है, पहली क्लास से लेकर 13वीं तक, 14वीं तक। हालेलुया। इसलिए जब आप पहली बार पढ़ते हैं और जो समझ में आ जाता है वो समझिए पहली कक्षा का आपको कोर्स है। ये आप पहली कक्षा में, इसलिए भी आपको समझ में आ रहा है। जो समझ में नहीं आ रहा है वो 12वीं कक्षा वाला कोर्स आप पढ़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा आपको, इसलिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। शुरू में आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप पहली कक्षा में हैं। पहली कक्षा के विद्यार्थी को अगर 12वीं क्लास की पुस्तक दे दी जाएगी तो उसको समझ में आएगा? कब समझ में आएगा? वो पढ़ तो रोज रहा है, लेकिन जब उसकी बुद्धि 12वीं क्लास की होगी तब उसको समझ में आएगा कि हाँ इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपका जो नजरिया है, ये जो 38 साल से बीमार था भाई, इसका नजरिया क्या था? ये जान रहा था कि स्वर्गदूत आ रहा है, ये देख रहा था कि पानी हिल रहा है, ये देख रहा है कि लोग चंगे हो रहे हैं, कोढ़ी ठीक हो रहे हैं,
एड्स वाला ठीक हो रहा है, कैंसर वाला ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी ये 38 साल से वहीं बैठा हुआ है, क्योंकि आपके अंदर एक बोझ नहीं है। आप उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं, आप यीशु की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। आप घर से ये तय करके नहीं आते कि आज मुझे यीशु की आवाज सुननी है, आज मुझे यीशु से बात करनी है, आज मैं यीशु को अपने अंदर लेकर जाऊंगा। वो आपके अंदर बोझ नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ड्यूटी निभा रहे हैं आप, चर्च में आने की ड्यूटी निभा रहे हैं। वो 38 साल का जो बीमार आदमी है वो ड्यूटी निभा रहा था, बैठा हुआ था। और कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, कई बार इंसान अपनी बीमारी से ना एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, पाप से एडजस्ट कर लेते हैं। हालेलुया, आप एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? पाप का जीवन बिताने में आपको बुरा नहीं लगता है। आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप कितनी देर के बाद निकालेंगे? हेलो, तुरंत निकालेंगे ना, उसी समय। लेकिन जब आप पाप करते हैं तो उसी समय क्यों नहीं पश्चाताप करते हैं? आमीन। जब कोई कांटा चुभ जाए आपके, आप इमीडिएट 1 सेकंड गाड़ी भी रोक देंगे, काम करना भी रोक देंगे, सब कुछ रोक देंगे, भैया मुझे कांटा निकालना है। लेकिन अगर कहीं आप पाप सुनते हैं, पाप देखते हैं या पाप बोलते हैं तो आप एडजस्ट करते हैं। कांटा ज्यादा देर तक अगर आपके पैरों में चुभा रहेगा तो क्या कर देगा? वो जख्म कर देगा, आपका जख्म नासूर हो जाएगा। और अगर आपने उसका इलाज नहीं किया तो कैंसर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कैंसर हो जाएगा आपका छोटा सा जख्म, अगर आपने उसका इलाज नहीं किया। अगर आप उसकी कीमत को समझेंगे तो ही आप उसका इलाज कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए चर्च की कीमत को समझिए। मैं चर्च जा रहा हूं, चर्च में परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में अनंत काल का जीवन देने के लिए उपस्थित है। मुझे काम का इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला। आज 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए मेरे बढ़ जाएंगे। मुझे अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। आप पता क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके अंदर इतना झूठ भरा हुआ है संसार का झूठ आपके अंदर इतना भरा हुआ है पूरी तरीके से कि यीशु का एक सच भी अंदर नहीं आ पाता। अविश्वासी नहीं करते एक सच पर। इतना झूठ आपके अंदर संसार ने, शैतान ने भर दिया है। आप झूठ में पड़ रहे हैं, झूठ सोच रहे हैं, झूठ देख रहे हैं, झूठ सुन रहे हैं। रोज आप झूठ सुन रहे हैं, रोज आप झूठ देख रहे हैं, रोज आप झूठ बोल रहे हैं।
बाइबल में लिखा हुआ एक अच्छा वचन, मैथ्यू 18:20 पढ़िए। आपने कई बार पढ़ा होगा। आज मैं उस वचन का सही विश्लेषण आपको बताता हूं। मैथ्यू 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मेरे नाम पर, मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं हूं। लिखा हुआ बाइबल में, जहां 2 या 3 मेरे नाम में उपस्थित होते हैं, वहां मैं हूं। हम कहते हैं अरे हम तो 80 लोग हैं, 85 लोग हैं, 100 लोग हैं। हालेलुया। आप इसका मतलब नहीं समझे। यीशु कहां पर आता है? यीशु कहां प्रकट होगा? जहां 2 या 3 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चलने वाले, यीशु के अनुसार चलने वाले, यीशु का वचन लेकर चलने वाले, यीशु की आत्मा लेकर चलने वाले, जहां 2 या 3 उपस्थित होंगे वहां यीशु होगा। वहां यह नहीं लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 यीशु मसीह का नाम बोलने वाले होंगे वहां मैं आऊंगा। हेलो, ध्यान दीजिए। वहां यह नहीं लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 यीशु मसीह का नाम बोलने वाले, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आप समझते हैं कि आज का काम, मैंने आज का होमवर्क खत्म। जहां 2 या 3 मेरे नाम में, उसके नाम में, उसका नाम आप में हो, उसका नाम आप में दिखे, उसका नाम आपके चरित्र में दिखे, उसका नाम आपके स्वभाव में दिखे, उसका नाम आप में जीवित हो। आमीन। भजन संहिता 91 का 14 निकालो। 91 का 14 जोर से पढ़ो, आराम आराम से। उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, हाँ, क्योंकि उसने मेरे नाम जान लिया है। आमीन। यीशु का नाम जानने का मतलब क्या है? वो आपको पाप करने से बचाएगा। अगर यीशु मसीह का नाम आपके अंदर है, आप पाप नहीं कर सकते। आपके अंदर पाप का विचार नहीं आएगा। आप पाप सुनेंगे जरूर, निकल जाएगा। जैसे एक धर्मी इंसान बीमार जरूर होता है, लेकिन बीमारी निकल जाती है। हेलो, उसने मेरे नाम को जान लिया है। यीशु मसीह के नाम में वो ताकत है कि वो आपको पाप से बचाएगा। ये पहला प्रॉमिस है बाइबल में, नए नियम में। वो आपको पाप से बचाएगा। आमीन। हम जब चर्च आए तो हम किससे मिलने जा रहे हैं? हम उस प्रभु से मिलने जा रहे हैं जो मुझे पाप से बचाएगा। आमीन। आपको चर्च आना है। आप ये सोच के आइए कि मुझे चर्च आना है, मुझे कलीसिया जाना है, मुझे प्रभु से मिलना है। आपको पता है प्रभु का अनुग्रह क्या है? रोमियो 6 का 14, रोमन 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। हम लोग कौन हैं? अनुग्रह के अधीन है। बोलिए, मैं अनुग्रह का अधीन हूं। मैं अनुग्रह के अधीन हूं। मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। मुझ पर पाप प्रभुता नहीं कर पाएगा। आप पाप देखेंगे जरूर, आप पाप सुनेंगे जरूर, लेकिन पाप की प्रभुता आप पर नहीं होगी।
इस विचार के संग कलीसिया आइए। ऑफिस में पाप आप पर हावी हो जाएगा। जहां पर आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है ना ऑफिस से, मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, वहां पर पाप है। चर्च में क्या है? पाप का अनुपाप की प्रभुता चर्च में नहीं हो पाएगी। इसलिए चर्च को इंपॉर्टेंट देना शुरू करिए, तब आप जी पाएंगे। सबोपदेशक 5:1, सबोपदेशक 5:1, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, हाँ, तब सावधानी से चलना, हाँ, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। आमीन। जब भी आप कलीसिया जाएं, परमेश्वर के घर में जाएं, सावधानी से चलना। अपने घर से निकलते समय सावधान होना, प्रार्थना करना कि मैं कलीसिया जा रहा हूं। अंधकार की शक्तियों को निकालना, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके आसपास ना रहे। आप कलीसिया जा रहे हैं, आप परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं। आज आप परमेश्वर से अपना आशीष पाएंगे, आप परमेश्वर की बुद्धि पाएंगे, आप परमेश्वर की समझ पाएंगे। आज आपको वो बुद्धि मिलेगी जिसकी वजह से आप परमेश्वर को समझ सकें। इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं है कि मैं अगर परमेश्वर को समझने लगूं, मैं परमेश्वर को समझूं, मैं परमेश्वर के वचन को समझूं। इससे बड़ा मैं आपको सच कह रहा हूं, आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के भवन में जाएं, सावधानी से चलना। रोमियो 12:2, रोमन्स 12:2। हालेलुया। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, आमीन, आमीन। इस संसार के अनुरूप न बनो। ये किससे कह रहा है? ये विश्वास क्यों से कह रहा है? आप जब संसार में जाते हैं ना, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि संसार के अनुरूप मत बनो। संसार में तुम जा तो रहे हो काम करने के लिए, लेकिन संसार के अनुरूप मत बनो। अपने मन के नए हो जाने से, जिस तरीके से तुम्हारा मन नया हुआ, आपको पता है आपका मन नया है। जैसे पवित्र आत्मा में आते हैं, जैसे ही आप बपतिस्मा लेते हैं, आपका मन नया हो जाता है। आमीन। आपके पास कितने मन हैं? कितने मन हैं? 2। एक मन यीशु मसीह का है, 1 कुरिन्थियों 2:16 पढ़ लीजिएगा, और एक मन परमेश्वर ने आपका दिया है। 2 मन है आपके पास, ताकि आप यीशु के मन के मुताबिक अपने इस नए मन को बनाएं। तो आपके मन के नए हो जाने से, वो क्या लिखता है? आपके मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ, तुम्हारा चाल चलन भी परिवर्तित हो जाए। हालेलुया। कहां पर? संसार में। आपका चाल चलन बदले। अगर आपका चाल चलन नहीं बदलेगा, चाल चलन कैसा? मन के मुताबिक, प्रभु के मुताबिक, यीशु के मुताबिक। हालेलुया। चाल चलन परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अपने अनुभव से जान सको। क्यों आपके मन को परमेश्वर ने नया किया है? ताकि आप परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य
सिद्ध इच्छा को जान पाए। आमीन। जो आपके लिए है। अगर आप उस सिद्ध इच्छा को नहीं जान पाएंगे तो शैतान फायदा उठाएगा। हालेलुया। आपका मन नया हो गया है, आपको प्रभु मिल गया है, आप शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना तो आपको शैतान बेवकूफ बनाएगा, जैसे हव्वा को बेवकूफ बनाया था। यस, आपको बेवकूफ बनाएगा। हेलो, हमें उसकी सिद्ध इच्छा को जानना है। इसलिए कलीसिया में जब आप आए, ईमानदारी के साथ आए। कलीसिया में जब आप आए तो ईमानदारी के संग और पूरी सतर्क रहे, सतर्क होके आए। नहीं, कोई इधर की बात उधर नहीं। मुझे सिर्फ प्रभु को देखना है, प्रभु से मिलना है, प्रभु की वाणी सुननी है, और आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज ही मौका है, आज ही मौका है। मैं 38 साल का जो आदमी बीमार था उसकी तरह नहीं बैठूंगा 38 साल तक। मैं 38 साल तक इस कलीसिया में आकर नहीं बैठने वाला हूं। मैं आशीष, आज का आशीष लेने वाला हूं। आमीन। इट्स ऑल अप टू यू। ये हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। प्रेज द लॉर्ड। कुलुस्सी 3:2 और 3। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। यही तो परमेश्वर चाहता है, स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए। आप परमेश्वर की बातों, आपके अंदर इतना झूठ है, इतना झूठ संसार का शैतान ने आपके अंदर भर दिया है कि आप परमेश्वर के सच को स्वीकार नहीं करना पा रहे। परमेश्वर का सच क्या है? कल की चिंता मत कर। यह परमेश्वर का सच है। कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप करेगा। आप नहीं स्वीकार करते, आप इसे स्वीकार ही नहीं करते। आपके अंदर इतना झूठ है कि नहीं यार, कल की चिंता कैसे नहीं करेंगे यार, कल की चिंता नहीं करेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे यार, कल की चिंता नहीं करेंगे तो ऑफिस कैसे, कल की चिंता तो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये वचन गलत है, इसका मतलब मेरा यीशु झूठा है। मैं, क्योंकि आपके अंदर झूठ भरा हुआ है, आपके अंदर शैतान ने झूठ भर दिया है, इसलिए आप कल की चिंता कर रहे हैं। कल की चिंता कर रहे हैं आप सिर्फ, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल की चिंता करके कुछ नहीं खोद पा रहे हैं। कल की चिंता कर रहे हैं आप, क्योंकि शैतान ने झूठ भरा हुआ है आपके अंदर। क्या कर लेंगे कल की चिंता करके? आप ठीक करेंगे अपने कल को? कल की चिंता करके आप क्या कर लेंगे? आप ठीक करेंगे अपने कल को? नहीं। करने वाला कौन है? तो कल की चिंता जब वो कहता है मत करो तो मत करो। ये प्रभु का सच है जिसे आप स्वीकार नहीं करते हैं। तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर। ये उसका सच है, आप स्वीकार नहीं करते। आप स्वीकार नहीं करते। और आप इसके उलट चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर झूठ भरा हुआ है। संसार का झूठ आपके अंदर है। शैतान ने आपको बेवकूफ बनाया हुआ कि अगर यार तो कल की चिंता नहीं करेगा तो कैसे खाएगा, क्या कैसे रोटी तुझे मिलेगी, कैसे तुझे कपड़े मिलेंगे।
यही है ना, इसीलिए आप भागते हैं ना। मैं आपको 50 बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं, मैं जीता जागता सबूत हूं। मैं 18 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, सिर्फ प्रभु का सुसमाचार, प्रभु के काम करता हूं और कोई काम नहीं करता हूं, और बहुत आशीषित जिंदगी जी रहा हूं। बहुत आशीषित जिंदगी जी रहा हूं। आमीन। क्योंकि मैं सच को जानता हूं। उस सच को अपना बना लीजिए। कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप करेगा। उस वचन को समझिए आप। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर चाहता है वो आप करते नहीं है। Psalm 47 का 7, Psalm 47 का 7। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, हाँ, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। हेलो, वो पृथ्वी का राजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। आप भजन गाते हैं, तू मेरा राजा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा सब कुछ है। भजन खत्म होते ही ऑफिस जाना है, घर पहले है। समझ बूझ कर भजन गाओ। जो आप गाते हैं क्या उस पर चलते हैं? कोई भी भजन गाने से पहले, कोई भी आराधना करने से पहले क्या आप उसका मायने को समझते हैं? बस वो कहता समझ बूझ कर भजन गाओ। कुछ भी मत बोलो, इसलिए क्योंकि आप सोच कर नहीं आते। आप सोच कर नहीं आते, अपने माइंड को सेट करके चर्च नहीं आते। चर्च आए, आधा पौना घंटा लेट आए, सब लोग गा रहे हैं, खड़े हो गए, मैं तुझे यस बोलने लगे। जो सब लोग बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने मानना तो है नहीं। जो बोल रहा हूं लोगों को खुश करने के लिए बोल रहा हूं, हालेलुया बोल रहा हूं, क्या मतलब है? हम प्रभु के घर में हैं, हमें एक एक भजन बहुत ही सोच समझ के गाना है। जो मैं कर पाऊं प्रभु के लिए, मुझे वही बोलना है। वो प्रभु है, वो कोई मनुष्य नहीं है जो आप उसको बातों में बहला लेंगे, वो खुश हो जाएगा। और जो बोलते हैं उस पर अमल करिए, अमल करिए। आप जो बोलते हैं उसको समझिए, उसकी कीमत है। ये कलीसिया है, कोई घर का प्लेग्राउंड नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कलीसिया ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस जीवन के पीछे चलो जो परमेश्वर में छिपा हुआ। क्या है तीसरा? कुलुस्सियों 3:3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। मसीह के साथ, इसलिए उसमें एक हो जाओ और उस जीवन को ढूंढो जो मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है, और उस जीवन को जीने की कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो 38 साल से बीमार था वो ठीक नहीं हो पा रहा था। उसके सामने लोग चंगे हो रहे थे, सरदूत उसके सामने आ रहा था, पानी हिल रहा था, लोग चंगे हो रहे थे। वो 38 साल से बैठा हुआ है। यहां भी कई लोग हैं, सालों से आ रहे हैं, सालों से प्रभु में आते हैं, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि जोश नहीं है। नहीं,
एक 38 साल का इंसान, तभी यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैन, आप बैठे हो, चर्च क्यों आ रहे हैं आप? कि मैं यीशु को जानता हूं? यीशु मसीह के नाम को बोलने वाला चर्च नहीं आए, यीशु मसीह के नाम में चलने वाला आशीष पाएगा। 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मेरा नाम बोलने वाले इकट्ठे 1000 हो जाएं, यीशु वहां पर नहीं आएगा। 2 या 3 मेरे नाम में, मेरे नाम पर चलने वाले, मेरे नाम के अनुसार चलने वाले, मेरी आज्ञाओं को मानने वाले, हालेलुया। जहां 2 या 3 भी होंगे वहां यीशु हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सूबेदार था, अब देखिए आप कितना फर्क है। सूबेदार, ये पढ़िए मत्ती का 8 का 5 से 8। सूबेदार यीशु मसीह के पास आया कि मेरा चेला जो है वो बहुत ही अत्यंत पीड़ा से पीड़ित है। यीशु मसीह ने कहा, मैं आता हूं, मैं उसे ठीक करता हूं। उसने क्या कहा कि अरे नहीं 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 प्रभु, आप इतने बड़े गुरु हैं, प्लीज मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, आप सिर्फ बोल दीजिए, आप वहां से भी बोल देंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, ऐसा विश्वास करने वाला मैंने इजराइल में नहीं देखा। अब सोचिए, आप नजरिया देखिए। पुराने नियम में अगर आप जाते हैं 2 राजा 5वें में, तो नामान नबी था, नामान कोढ़ी था। प्रेज़ द लॉर्ड। नामान को कोढ़ हुआ और उसकी नौकरानी ने कहा कि तुम इजराइल जाओ और जाकर मेरा नबी है एलिसा, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम चंगे हो जाओगे। और ये सेना लेकर, बड़े बड़े कपड़े पहनकर, अच्छा सोना चांदी लेकर नामान पहुंच गया, जो कि सेनापति था सीरिया का, एलिसा के पास। और उसने कहा कि मैं आ गया हूं। एलिसा बाहर भी नहीं निकला। उसने कहा, इसको यर्दन नदी में भेज दो और वहां 7 डुबकियां लगाएगा, ठीक हो जाएगा। नामान गुस्से में आ गया, अरे मैं इतनी दूर आया हूं और ये आदमी बाहर भी नहीं निकला। बाहर निकलता, मेरे जख्मों पर हाथ फेरता, मेरे लिए प्रार्थना करता, मैं तो ये सोच के आया था। आप सोचिए, सूबेदार कह रहा है कि तू वहीं से वचन बोल दे। मैं आपको नजरिया बता रहा हूं। आप क्यों आशीष नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपको वचन की कीमत नहीं है। आपको वचन की कीमत नहीं है। आप क्यों परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है? क्योंकि आप उस स्वर्गीय वचनों की कीमत नहीं है। सीरिया का सेनापति मेरे पास आएगा, उसने कहा जा यर्दन नदी में जा। और इधर सूबेदार बोलता है, प्रभु तू वचन बोल देगा मैं ठंडा हो जाऊंगा। कितना फर्क है। आमीन। आज आप सालों से आते हैं चर्च, कोई वचन आपके अंदर जीवित है? इसलिए वो कहता है 11 का 23, मरकुस 11 का 23, अगर तुम इस पहाड़ से बोलोगे कि उखड़ जा और विश्वास करोगे और तनिक भी संदेह नहीं करोगे तो ये उखड़ जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? हम जब प्रार्थना करें हमें विश्वास करना है। हम जब प्रार्थना करें तो हम विश्वास करें, मेरा पिता सुन रहा है, मेरा पिता सुन रहा है। हम औरों की तरह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम मसीह हैं। मैं एक मसीह हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप मसीह हैं? हालेलुया। एक मसीह कहलाना ही काफी नहीं है। मैं एक मसीह हूं। यीशु का सामर्थ मेरे अंदर है, यीशु की वाचा मेरे अंदर है, यीशु का वचन मेरे अंदर है, यीशु का स्वभाव मेरे अंदर है, यीशु का जीवन मेरे अंदर है, यीशु की ज्योति मेरे अंदर है। तब मैं मसीह हूं, तब मैं मसीह हूं।
क्या मेरे अंदर यीशु की ज्योति है? क्या मेरे अंदर यीशु की वाचा है? क्या मेरे अंदर यीशु का प्रॉमिस है? क्या मेरे अंदर यीशु का अद्भुत आशीष है, सामर्थ्य है? मैं मसीह हूं। मैं आप कहें कि साहब मैं इस पत्नी का पति हूं। मैं बोलता हूं मैं लक्ष्मी का पति हूं। तो इसका मतलब लक्ष्मी का भार उठाने का सामर्थ्य मेरा है। उसकी बीमारियों के लिए मैं हूं उसके लिए खड़ा हूं। उसकी हर पोजीशन में मैं उसके लिए खड़ा हूं। उसके हर दुख के लिए मैं खड़ा हूं। उसके खाने के लिए मैं खड़ा हूं। उसकी तकलीफ के लिए मैं खड़ा हूं। उसकी विपत्ति के लिए मैं खड़ा हूं। तब मैं कह सकता हूं कि मैं उसका पति हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूं ही नहीं बोल सकता कि मैं उसका पति हूं और कर कुछ नहीं रहा हूं। वो बीमार हो तो चुपचाप बैठ जाऊं, उसको भूख लगे तो चुपचाप बैठ जाऊं, नजर इधर कर लूं, इधर कर लूं, उधर कर लूं। नहीं है। आप मसीह हैं। जिस वाचा को यीशु मसीह ने अपने पिता के संग बांधा था वो आप में है। जब आप प्रभु भोज लेते हैं और उसका लहू लेते हैं, आप इस वाचा में बंध जाते हैं। वो वाचा आप में है। मैं एक मसीह हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप कहती हैं कि आप किसी की पत्नी हैं, तो आप उसके दर्द पर, उसके दुख पर, आप उसकी हर मोड़ पर, हर पल उसके साथ हैं, उसके लिए हैं। अपना सब कुछ त्याग कर आप उसके लिए खड़ी हैं, तब आप उसकी पत्नी हैं। तब आप कह सकती हैं मैं उसकी पत्नी हूं। यूं ही नहीं, यूं ही मैं पत्नी हूं, ऐसे नहीं है। Praise the Lord। जिस दिन आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, मेरे भाई मेरी बहन, सूबेदार ने कहा प्रभु तू बस वहां से बोल दे, क्योंकि उसको पता था उस वचन में कितनी शक्ति है। ये सामर्थ हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु का वचन आज मैं सुनने जा रहा हूं। प्रभु के मुख से निकली हुई वाणी को मैं सुन रहा हूं। बाइबल परमेश्वर का वचन है, यीशु का वचन है। वचन कहा है, यीशु ने कहा है। क्या कहा है? मरकुस 11:23। मरकुस 11:23 में यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। आमेन। ये किसने कहा है? किसने कहा? मुझसे बात करिए। किसने कहा है? किसने कहा है? आमेन। आप यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं। अगर आप यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं तो ये वचन आपके लिए है। आप अगर इस वचन पर विश्वास करते हैं तो ही आप यीशु मसीह के चेले हैं। मैं सच सच कहता हूं। वो कह रहा है मैं सच सच कहता हूं कि जो विश्वास करेगा और इस पर्वत से बोलेगा कि उठ के चला जा, और संदेह नहीं करेगा, ये पर्वत उठेगा और चला जाएगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आमीन। जिस दिन आपका विश्वास इस वचन पर हो, अगर आप इन वचनों को अपना समझते हैं, अगर आप ये वचन आपके अंदर जीवित हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। आप 38 साल तक उस तालाब के बाहर नहीं खड़े रहेंगे। उस तालाब के बाहर नहीं खड़े होंगे आप लोगों को चंगाई देंगे। आप लोगों को यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य देंगे। क्या था? पतरस ने क्या कहा था? पतरस ने
उस लंगड़े से क्या कहा था? एक्स 3:6, एक्स 3:6, मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूं। मेरे पास यीशु मसीह के नाम का सामर्थ है। आमीन। क्या है? सोना चांदी नहीं। हालेलुया। मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूं। इसका मतलब पतरस और जॉन ने उसका सामर्थ रखा हुआ है। अपने आप को टटोलिए। मैं कह रहा हूं अपने आप को टटोलिए। आपके अंदर है। अगर मैं आपसे यीशु का सामर्थ मांगूंगा, आप मुझे दे सकते हैं? अगर कोई लंगड़ा आपसे यीशु का सामर्थ मांगेगा, आप दे सकते हैं? अगर आपकी पत्नी आपसे यीशु का सामर्थ मांगेगा, आप दे सकते हैं? क्योंकि आपको संदेह आपके पास है ही नहीं। क्यों? आपके पास है, बोलने आपके पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप यीशु का नाम बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम में नहीं है। यीशु मसीह के नाम में जीवित नहीं है। यीशु मसीह का नाम आप में जीवित नहीं है। आप बोलते हैं यीशु मसीह का नाम, इसलिए वो लंगड़ा, इसलिए वो जो आप बीमार था 38 साल से तालाब के बाहर खड़ा हुआ था। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके पास जो है, अगर आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे तो इस अंतिम समय में आप हार जाएंगे, आप रह जाएंगे और शैतान आपको छीन लेगा। एसाव के बारे में पता है आपको? उत्पत्ति 25, 29 से 34। जल्दी से पढ़िए, ध्यान से और ऊंची आवाज में अच्छी तरह पढ़िए। एक बार याकूब ने कुछ दाल पका रखी थी और एसाव जंगल से थका मांदा घर आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, यह जो लाल वस्तु है इसमें से मुझे कुछ खिला दे, क्योंकि मैं थका मांदा हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। परंतु याकूब ने कहा, पहले मुझे अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, मेरे पहलौठेपन के अधिकार से मुझे क्या लाभ? पर याकूब ने कहा, पहले मुझसे शपथ खा। इसीलिए उसने शपथ खाई और उसने पहलौठेपन का अधिकार याकूब को बेच दिया। तब याकूब ने एसाव को रोटी और मसूर की पकी हुई दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपने पहलौठेपन के अधिकार को तुच्छ जाना। तुच्छ जाना। अगर आप कलीसिया अगर आप सावधानी से नहीं आते हैं, समझ के नहीं आते हैं, अपने आप को तैयार कर कर नहीं आते हैं, शैतान आपके अधिकारों को छीन लेगा और आपको देने में कुछ भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। एसाव का अधिकार उसको समझ भी नहीं आया। उस समय उसको लगा क्या है, अरे मेरा अधिकार ले ले, चल खाना दे। उसने अपने अधिकार को तुच्छ समझा। कौन सा अधिकार? बड़े होने का अधिकार। उसको नहीं पता था कि एसाव से ही, एसाव के वंश से ही यीशु का वंश मिलने वाला है। आमीन। एसाव की जाति से ही, एसाव के गोत्र से यीशु मसीह का वंश मिलने वाला था। लेकिन जब उसने अपने अधिकार को तुच्छ जाना तो याकूब उसकी जगह आ गया और याकूब के गोत्रों के द्वारा यीशु मसीह का वंश मिला। और बाइबल कहती है कि जिंदगी भर रो रो कर एसाव रोता रहा, लेकिन उसको आशीष नहीं मिली। इसलिए अपनी आशीषों को खोइए मत। अपनी आशीषों को ध्यान दीजिए। आप मुंह से क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। घर में क्या बोल रहे हैं, क्या स्थिति है, ध्यान दीजिए। यूं ही मत बोल दीजिए। अपने अधिकार का उपयोग करिए। और जब चर्च आते हैं
तो अपने अंदर एक जोश पैदा करिए, भूख पैदा करिए कि मुझे यीशु के पास, आज मुझे और यीशु के करीब जाना है, मुझे रोज यीशु के करीब जाना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, हमें रोज आगे बढ़ना है। हमें एक ही क्लास में नहीं बैठना है पहली में, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, नहीं। इसलिए शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है, इसलिए हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, इसलिए हम छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में नाराज, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है ना, उनकी लड़ाई कभी देखी है आपने? उनकी लड़ाई देखी है आप? छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है उनकी। यही आजकल हमने मस्जिदों में हो रहा, छोटी छोटी बात घर में बैठे हुए हैं, क्या हुआ नहीं पता ही नहीं क्या हुआ, घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि पहली क्लास में। अगर वो 12वीं क्लास में होते, 10वीं क्लास में होते तो नहीं बैठते आते, वो पहली क्लास में बैठे हुए, पहली क्लास में ही है, उससे ऊपर ही नहीं जा रहे। आप पहली क्लास में ही बैठे हुए अभी तक, इसलिए वचन काम नहीं कर रहे हैं आपके अंदर। वचन को सुनकर तालियां बजाते हैं आप, वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं, यीशु मसीह की जय बोल रहे हैं, यीशु मसीह आप में नहीं है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कई चीजें मैं आपको बहुत ही तीखी चीजें बोलता हूं, क्योंकि मुझे कहा जाता है मैं परमेश्वर का दास हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा कलीसिया जब यीशु आए तो उठाया जाए। आमीन। इसलिए हमें उस तीखेपन को सहना है, हमें उस कलीसिया को कदर देनी है, कीमत देनी है। हमें रोज कलीसिया जब आना है, आज आप यहां से जो लेके जा रहे हैं, पूरा वीक आपके लिए ये खजाना है, ये आपका भोजन है, ये आपका भोजन है जो आज आपने लिया है पूरे वीक के लिए। आपको इसको भोजन करना है, आपको इसको खाना है। आप देखिएगा, अगर आप इसको इस वीक पूरा खाएंगे, अगले वीक आएंगे, आपका जीवन बदला होगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा? आमीन। इसको अपने जीवन में उतारिए। बोले यीशु मसीह की। हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, जो वचन इस हम आपके आशीर्वाद से हमने दिए हैं, परमेश्वर वचन इनके जीवन में काम करें, ये कलीसिया की कीमत को समझें, इनका नजरिया बदले, और परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरा आशीष, तेरी शक्ति या तेरी वाचा को समझे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना आपने सुनने कबूल किए। आमीन।